हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। पोएट्स एंड पैनकेक्स, बस इसी का क्वेश्चन आंसर बच गया, बाकी सबका दे दिया है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 होगा, स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं, समझ कर इसको माइंड में बैठा लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में देखेंगे अशोका मित्रन के बारे में। राइटर है अशोका मित्रन। 22 सितंबर से 1931 से लेकर 23 मार्च 2017 तक इनका जीवन अवधि रहा है, जीवन काल रहा है, जो भी समझिए, लाइफ स्पैन। ही वॉज बोर्न इन मद्रास में जन्मे थे, ठीक है। एंड अशोका मित्रन वॉज द पेन नेम ऑफ जगदीशा थाइगराजन। जगदीशा थाइगराजन इनका पेन नेम, ठीक है। अशोका मित्रन वॉज द पेन नेम, इनका ओरिजिनल नेम है, इनका पेन नेम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करता है, चलिए। तो इनका ओरिजिनल नेम था, इनका पेन नेम है, ठीक। द लेसन इज टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विथ बॉस। ये सब तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा, ये सब तो बनता है कि कहाँ से लिया गया था, ठीक। तो माई ईयर्स विथ बॉस, चलिए। तो एक्सेप्ट हो गया, छोटा सा छंद हो गया। रिटन बाय अशोका मित्रन, चलिए। इन दिस एक्सेप्ट, ठीक है, छोटा छंद टुकड़ा। एज द टेकन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द केप्ट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में क्या क्या तत्व रखे हैं तो उसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है ना। रनिंग, जैसे कि जेमिनी स्टूडियो चल रहा है। एंड इट टॉक अबाउट द पैनकेक्स मेकअप अप टू द ऑफिस बॉय। और किससे बात करता है, किसके बारे में बात करता है, पैनकेक्स के बारे में बात करता है, ठीक है ना। एंड ऑफिस बॉय के बारे में बात करता है, ठीक है। कौन बात करता है, माई ईयर्स विद द बॉस। वहीं से छोटा सा जो टुकड़ा लिया गया है, इसमें भी इसी का डिस्कशन किया गया है, ठीक है। एंड जो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, एक सब जो पढ़ रहे हैं तो उसी में हम लोग इसके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, पोएट्स एंड पैनकेक्स में, ठीक। चलिए, तो इसके बाद मेकअप डिपार्टमेंट, चलिए। फ्रॉम द सुबू टू द लायर एवरी एलिमेंट्स हेल्प इन द मेकिंग जेमिनी स्टूडियो ए सक्सेस फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी। सुबू से लेकर और लायर तक जितने भी यहाँ के व्यक्ति हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट उन्हें उकारा जो इसमें हैं, तो सब किससे मदद करते हैं, हेल्प जेमिनी स्टूडियो सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी। इसको अच्छे कंपनी बनाने में एक प्रोडक्शन यूनिट से मदद करते हैं। जेमिनी स्टूडियो क्या है, इट वॉज एन इंडियन फिल्म स्टूडियो बेस्ड इन द मद्रास, ठीक है, एंड तमिलनाडु। इट वॉज फाउंडेड बाय द एस वासन इन 1940। ये पूछेगा कि जेमिनी स्टूडियो कब फाउंड हुआ था, कब उसका स्थापना हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, ठीक। तो एस वासन 1940। मेकअप डिपार्टमेंट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। मेकअप डिपार्टमेंट इसका एग्जाम्पल है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति कास्ट के लोग रहते हैं, तो इसीलिए उसको बोला गया है नेशनल इंटीग्रेशन। और स्टोरी डिपार्टमेंट क्या है, तो स्टोरी डिपार्टमेंट है, इसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, व्हाट डज द राइटर्स मीन बाय द फायरी मिजरी, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, जिनका मेकअप किया जाता था, तो फायरी आइजरी का मतलब क्या होता है, राइटर का मतलब क्या है कि फायरी आइजरी, उनके लिए जिनका मेकअप किया जाता था। तो याद होगा कि एक लैंप होता था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकैंडेसेंट लैंप, उनके फेस के सामने लाकर और रखा जाता था, तो उनसे उनको काफ़ी दिक्कत होता था, फेरी मिजरी वही दर्द होता था। तो वही कह रहा कि इट हैज़ अराउंड हाफ ए डजन मिरर, बहुत सारे मिरर भी लगे रहते थे, विथ इनकैंडेसेंट लाइट लगा रहता था एट द एंगल्स अराउंड देम, सभी के एंगल्स पे, ठीक है, ऑल एंगल्स। एंड द हीट प्रोड्यूस बाय द लाइट्स इन द मेकअप रूम अबाउट ए लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। और वहाँ पर लाइट जलता था तो उसे बहुत सारे इन लोग क्या डिस्कम्फर्ट महसूस करता था सब। एंड टू एक्टर्स इन ए मेकअप रूम में सारे के सारे एक्टर्स को क्या होता था, डिस्कम्फर्ट, ठीक है। एंड हेंस द राइटर्स रेफर्स टू दिस पेन एंड ट्रबल एज ए फायरी मिजरी। इसलिए फायरी मतलब क्या होता है, आग से रिलेटेड, मिजरी मतलब क्या, दुख दर्द। तो वही सब मिरर के सामने लाइट वगैरह लगा कर सबको जो मेकअप किया जाता था, वो सारे को परेशानी होती थी। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द आउथर रेफर्स टू। वही जो बात बोले कि देखिए, इट इज द क्या है, मेकअप डिवीजन ऑफ द जेमिनी स्टूडियो और द मेकअप डिपार्टमेंट वाज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। क्यों, अकॉर्डिंग टू द आउथर के अनुसार दिस इज सो बिकॉज द पीपुल फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स, है ना, ग्रुप टुगेदर, वर्क टुगेदर इन द सेम डिपार्टमेंट, सब एक ही में काम करते थे, इसीलिए इसका बोला गया ऐसा। एंड द डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय द बंगाली। पहले डिपार्टमेंट के हेड कौन थे, बंगाली थे। सक्सीड बाय द, उसके बाद कौन होते हैं सक्सीजर में, महाराष्ट्रियन, ठीक है ना। एंड द अदर डिपार्टमेंट, अदर हेल्पर इंक्लूड द द्रावर कैनेडियन है, आंध्र प्रदेश के लोग, ठीक है, मद्रास इंडियन, बहुत सारे अलग अलग एंग्लो, और भी कुछ होगा। एंग्लो मतलब कि अंग्रेज से रिलेटेड, एंग्लो बर्मीस एंड द लोकल तमिज। इतने सारे धर्म कास्ट के लोग रहते थे, इसीलिए क्या बोला जाता था, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो एंड व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो एंड व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटमेंट। देखिए, भी ऑफिस बॉय से भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसको भी देखना होगा।
सबको समझिएगा तो सब माइंड में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ऑफिस बॉय क्या है, ऑफिस बॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकअप ऑफ द पीपल हु परफॉर्म द क्राउड इन द फिल्म्स। फिल्म में जो भीड़ का काम करता था इकट्ठा होने का, तो उन लोगों का मेकअप करता था। ठीक है, इसका यही काम था। चलिए, ही यूज टू मिक्स हिज पेंट इन द गेंट वेसल्स। बहुत बड़ा वेसल्स में क्या करता था, सब मेकअप को मिक्सअप करता था। एंड स्लेप द पेंट ऑन द फेस ऑफ द प्लेयर, और प्लेयर के फेस पर क्या करता था, पेंट को स्लैप करता था, लगाता था। एंड ही हैड ज्वाइन द जेमिनी स्टूडियो ईयर्स को, बहुत पहले मतलब ज्वाइन किया था। ठीक है ना। एंड एस्पायरिंग द बिकम एक्टर, कि एक्टर बनेंगे इसके लिए, या फिर स्क्रिप्ट राइटर बनेंगे, या डायरेक्टर बनेंगे, क्या है लायरिस्ट बनेंगे, कुछ बनने के लिए इस एस्पायरेशन लालसा लेकर माइंड में आया था। ठीक है ना। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो हतो उत्साह हो जाता था, क्यों, विद द स्टडी ऑफ बिकॉज ऑफ द स्टूडियो दैट फील्ड विद द रिकोगनाइज, मतलब उदास हो जाता था, क्यों होता था, इन्हीं के कारण कि स्टूडियो में क्या फेल टू रिकोगनाइज हिज टैलेंट, क्योंकि स्टूडियो में उसका कोई भी टैलेंट को कद्र नहीं करता था, तो इसीलिए उसका भी क्या डिसअपॉइंट हो गया था। एंड ही कॉल्ड इट ए, उसे क्या बोलता था, उसे बोलता था डिपार्टमेंट ऑफ ओनली फॉर ए बार्बर एंड, एक सेकेंड, परवर्टर है ना सवाल यहाँ पर, हाँ ठीक है, देखिए पास्ट ही में कंफ्यूज है, पास्ट में सवाल है तो पास्ट में आंसर दे रहा हूँ, वही तो बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद द स्टूडियो, हो गया फेल बिकॉज, देखिए लास्ट लाइन समझा दे रहा अच्छे से। ही कॉल्ड इट ए क्या डिपार्टमेंट ऑफ फिट ओनली फॉर ए बार्बर एंड क्या है परवर्ट्स, यानी कि यह कहता था कि ये डिपार्टमेंट उसी के लिए फिट है जो बार्बर है, यानी कि नाई के काम करेगा, या फिर हमका परवर्ट्स मतलब होता है कि दुष्ट लोग, तो दुष्ट लोग यहाँ पर रहेंगे और कोई नहीं रह सकता है। वाई डिड ऑथर अशोका मित्र अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट स्टूडियो, देखिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा क्यों दिखते थे कि कोई काम नहीं कर रहे हैं। द जॉब ऑफ द ऑथर वाज टू कट न्यूज़ पेपर एंड क्लिपिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लिपिंग्स द फाइल देम, न्यूज़ पेपर काट कर उसको फाइल में सबको क्लिप करके लगाते थे। फॉर द अदर एम्प्लॉयज, दूसरे जो और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए क्या, ऑल द सीम टू बी डूइंग टीयरिंग न्यूज़ पेपर, उन लोग क्या लगता था बस केवल न्यूज़ पेपर फाड़ते रहता है और इसका कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, एंड विच इज अकॉर्डिंग टू देम डिड नॉट क्वालिफाई एज वर्क, ये उनके लिए काम वगैरह काम नहीं था, कि नहीं ये कोई काम नहीं है। ठीक है, वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेट हु डिड शो हिज एंगर ऑन, और क्यों फ्रस्ट्रेट हो गया और उसका एंगर गुस्सा किस पर डाला। ठीक है, ऑफिस बॉय वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, वो तो एक लड़का नहीं था, वो क्या था, ही वॉज इज अर्ली 40, लगभग 40 साल का वो था। ठीक है, एंड ही ज्वाइन द स्टूडियो ईयर्स को, बहुत पहले हुआ था, इन द होप ऑफ बिकमिंग एक्ट्रेस। देखिए यही सब रिपीट होता है, बार बार पढ़िएगा तो कंटेंट सब डायरेक्टर, ठीक है, लिरिक्स, ठीक है, तो सब रिपीट याद होता है। एंड द फेस दैट ही इंगेज ऑफ द बिकमिंग ए नन ऑफ दिस लेफ्ट हिम फ्रस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू हिम द ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज क्या, वाज बीइंग अलाउड टू बी वेस्ट, लिटरेरी टैलेंट यहाँ पे क्या है, उसको अलाउ कर दिया जाता था वेस्ट होने के लिए, बेकार है। इन द डिपार्टमेंट ही फिट ओनली बार्बर एंड क्या है परवर्ट्स, बस इन्हीं के लिए फिफ्ट है, इसके लिए जो अभी ऊपर बता दे। ही यूज टू डायरेक्ट हिज एंगर ऑन ए आउथर इवन इट वॉज द मीन फॉर कोठामंगलम सुब्बू, आउथर को बता रहा था, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि उसका गुस्सा किसके लिए था, सुब्बू के लिए था। ठीक, हिज एंगर एट द आउथर इवन दो इट वॉज मीन फॉर, आउथर को मतलब बता रहा था लेखक को, लेकिन उसका ओरिजिनल गुस्सा किसके लिए था, कोठा मंगलम सुब्बू, इसके लिए बोला, तो यही मेरा लाइफ खराब कर दिया। तो आपसे पूछ दिया सवाल को हु वाज सुब्बू, सुब्बू नहीं, सुब्बू प्रिंसिपल पूछ रहा है। द बॉस मिस्टर वासन्स, यही बॉस थे। हु वाज द ऑल्सो ए फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो का फाउंडर भी है 1940 में, याद रखिएगा। एंड वाज ए सुब्बू प्रिंसिपल है, सुब्बू के प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य हेड है जो भी। चलिए, कोठामंगलम सुब्बू, सुब्बू इज डिस्क्राइब एज ए मैनी साइडेस जीनियस, ठीक है ना, एंड लिस्ट ऑफ 4 ऑफ देम, इसको बहुत जीनियस माना जाता था, क्यों ऐसा, ठीक है, माना जाता है इसको भी अभी भी। तो सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड लड़का था, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर ईज है, तो यहाँ पर वाज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कोठामंगलम सुब्बू डिस्क्राइब, उसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक, तो क्या था कि उसको ऐसा डिस्क्राइब किया गया है, तो वह क्या मल्टी टैलेंटेड था। ठीक है, स्टोरी में पढ़े तो स्टोरी तो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा क्यों है तो आपसे पूछ रहा है। ही वाज कुड प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम को सोल्यूशन देता था, एंड कुड रिमेंस द चीयरफुल ऑल द टाइम, हमेशा शांत रहता था, खुश मिजाज व्यक्ति था। एंड वाज एन एक्टर एंड पोएट और नोवेलिस्ट, ये सब था, इसीलिए उसको बहुत ही क्या माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है।
वाई वॉज द लीगल एडवाइजर क्या है रिफर टू हैज ए अपोजिट बाई द अदर्स। तो लीगल एडवाइजर जो वहाँ पर था एक का लाइफ वगैरह ख़राब कर दिया था, उसी के बारे में होगा। द लायर यूज टू बी पार्ट ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट एट द जेमिनी स्टूडियो, दो द लीगल एडवाइजर वॉज सपोज टू बी इन्वॉल्व इन द लीगल मैटर, ठीक है ना। एंड हिज कैडसी A stupid idea led to the end of the actress career, खराब कर दिया था ड्यू टू दिस, एंड ही वाज रेफर टू अपोजिट टू द लीगल एडवाइजर एंड नोट द लीगल एडवाइजर वाज द मेंबर ऑफ अ स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था, एक लड़की का मतलब लाइफ खराब कर दिया था, इसीलिए इसको सबसे अलग माना जाता है, ठीक है। एक वर्ड मीनिंग बताते हैं, जो कि आपका केज मतलब क्या था, कपटपूर्ण, कपटपूर्ण ने छल करके उसका रिकॉर्ड कर दिया था, वॉइस ने उसको सुनाया था, ठीक है, लड़की को वाला वॉइस। चलिए, व्हाट वाज मेड द लॉयर अ स्टैंड आउट ऑफ फ्री ऑफ द अदर जेमिनी स्टूडियो, तो वही यहाँ पर लॉयर्स की कोई खास है नहीं। डिड द पीपुल जेमिनी स्टूडियो हैव एनी क्या पार्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलियंस, नहीं, तो इनका भी ऐसा कोई नहीं था, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। पीपुल एट द जेमिनी स्टूडियो डिड नॉट हैव एनी पार्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलियंस, ठीक है ना। एंड द कॉमन पॉलिटिकल नेशन मैनेज टू द इन्फ्लुएंस एंड वाज लिमिटेड टू वेयरिंग, द खादी वगैरह पहनते थे थोड़ा बहुत था। एंड फिलोसफिकल दे वेयर वेयर मैंने विरोध करते थे कम्युनिज्म के, बट ठीक है, तो कोई उनका नहीं था, थोड़ा बहुत खादी वगैरह पहन के हल्का फुल्का प्रभावित थे। अच्छा, व्हाट वाज द मोरल रीअरेंजमेंट, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्मी वेलकम टू द स्टूडियो, ठीक है, तो इनको क्यों वेलकम किया गया था, देखिए तो फ्रैंक बुशमैन मोरल रीअरेंजमेंट आर्मी वाज ए वेलकम एट द जेमिनी स्टूडियो बिकॉज देयर पॉलिटिकल एसोसिएशन के कारण, ठीक है, संबंधी के कारण। एंड द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो वेयर एवरेज टू द एवर्स टू द कम्युनिज्म को सब विरोध करते थे। एंड हेंस ही रेडी टू पुश द होस्ट, एमआरए को रोकने होस्ट करने के लिए उन्होंने रेडी थे, होस्ट में स्वागत करने के लिए। एंड द एमआरए केम हैज़ क्या वेलकम चांस टू देयर मोनोटोनस डे ऑफ द स्टूडियो, ताकि आए सब यहाँ पर, इन लोग का जो स्टूडियो में लाइफ मोनोटोनस है, खराब है, उन लोग को थोड़ा सा केम एज द वेलकम चांस टू देयर मोनोटोनस डे एट द स्टूडियो, स्वागत वगैरह किया जाए। एंड द नेम द वन एग्जाम्पल सो द जेमिनी स्टूडियो वाज इन्फ्लुएंस बाय द प्ले ऑफ स्टेज, हाँ देखिए भी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एमआरए द्वारा इन्फ्लुएंस प्रभावित हुआ था, कौन सा दिखाना है। तो मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी इंक्लूडेड सीन ऑफ द सनसेट सनराइज इन द मैनर ऑफ द जोनाथन वैली एंड ये ऑलमोस्ट देयर प्ले एंड दिस शो द प्ले एंड स्टेज एमआरए इन्फ्लुएंस द जेमिनी स्टूडियो। देखिए उन लोग नाटक किया था, तो नाटक करने से यही जो एक नाटक है सनसेट और सनराइज का जो दृश्य दिखाया गया था, तो इसी से प्रभावित होकर और मद्रास के तमिल फिल्म ड्रामा कम्युनिटीज़ को एडप्ट किया था, बहुत दिन तक मूवी में चलाया था। तो ये भी आपको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है। हु वाज द बॉस ऑफ द मिस्टर जेसन बासन का बॉस ऑफ द व्हाट काउज ऑफ द लेक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पोएट एट द जेमिनी स्टूडियो, वही होगा एसेंस, मैंने उसका बोलने का जो स्टाइल था, स्टीफन स्पेंडर जो आए थे। एंड द इंग्लिश मैन वाज द मेन काउज ऑफ द लेक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ह्यूमन हेस एंड द जेमिनी स्टूडियो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द पीपल डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द टेकिंग, बात नहीं समझ में उनका। चलिए, इंग्लिश मैन विजिटेड द रेफर्स, देखिए ये भी आपका थोड़ा सा देख लीजिए कि वह आया था तो वह अनएक्सप्लेन मिस्ट्री बन गया कि क्यों आया था, ठीक है ना। द इंग्लिश मैन विजिट टू द जेमिनी स्टूडियो इज द रेफर हैज अ अनएक्सप्लेन मिस्ट्री रहस्य बिकॉज नो वन कुड डिस्फर द आइडेंटिटी, कोई नहीं पहचान पाया था वेयर ही वाज ए पोएट एंड एडिटर बिसाइड्स व्हेन ही स्पोक वन एट द स्टूडियो अंडरस्टूड द इंटेंट ऑफ द सेइंग द कंटेंट, वही उनका लैंग्वेज और कोई नहीं समझ पा रहा था, तो काम हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, कौन कौन थे, तो वही होंगे कौन कौन का, जो स्टीफन स्पेंडर थे, जेमिनी स्टूडियो में कौन आए थे, स्टीफन स्पेंडर। हुआ द एडिटर ऑफ द इनकाउंटर के एडिटर थे, ये ब्रिटिश पीरियडिकल जो है ना इनकाउंटर, तो उसी का एडिटर थे। एंड ए फेमस इंग्लिश पोएट थे, इसेस्ट थे, नोवेलिस्ट थे, ठीक है ना। एंड हमारे रोड साइड स्टैंड को भी लिखे हैं, सॉरी स्टीफन स्पेंडर किसको लिखे, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम। चलिए, हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब हु द इंग्लिश विजिटर टू स्टूडियो, स्टूडियो में कौन आया था, तो आपको वही बताना है, बिफोर द इन्वेंटिंग द मनी इन ए पार्टिकल सॉर्ट ऑफ द स्टोरी ऑर्गेनाइज द पीरियडिकल इनकाउंटर, ठीक है ना। रिसर्च मैग्नाइज द ब्रिटिश लाइब्रेरी इन गोइंग टू दैट, ये भी आपका थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है खास। चलिए, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू, इसका मतलब क्या है, और भी कुछ सवाल हैं, एक दो और होंगे, देख लें। देखिए, द गॉड दैट फेल्ड वाज ए कंपिलेशन ऑफ द 6 इसे राइटिंग का कंपाइल है, कंपाइन फॉर्म में उसका रखा हुआ सब कम्बाइनेशन है। रीड 6 एलिमेंट राइटिंग नेमली द, ये सब का राइटर का नाम है, तो ये सब मत याद रख के उतना टाइम कौन लगाएगा, आएगा तो स्किप कर देंगे। चलिए, लास्ट है कि वाई लास्ट, चलिए लास्ट क्या बोला, वाई वाज द कोठामंगलम सुब्बू कंसाइडर्ड नंबर 2 इन द जेमिनी स्टूडियो, उसको नंबर 2 क्यों कहा गया है। तो कोठामंगलम सुब्बू सक्सीड इन द सिक्योरिंग द प्लेस क्लोजेस्ट टू द बॉस बाय द मीन ऑफ द फ्लैटिंग, चापलूसी करके बॉस के बगल में उसको
आ गया था। एंड ही वॉज नॉट ब्रिलियंट, ठीक है, बट रेदर चेयरफुल, खुश मिजाज व्यक्ति था। एंड एक्सीडिंग द लोयल द बॉस, ठीक है ना, बॉस के प्रति वफादार था। एंड ही ऑफर द सोल्यूशन वेन एवर एंड द बॉस वाज इन द प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम में थे तो ऑफर देता था। एंड द अदर एम्प्लॉय कंसाइडेड द नंबर 2 इन द जेमिनी स्टूडियो। यही था आपका, मात्र 15 मिनट में खत्म कर दिया। एक बार पढ़ लीजिएगा ऊपर ऊपर सबको तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।